मुझे नहीं पता था नौजवान इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून के नौजवान विहाड़ी में मौजूद हैं। मुझे लग रहा था कि मुझे यूथ कन्वेंशन में बुला रहे हैं तो हो सकता है कुछ यूथ हो। उन माओं के आंसुओं के नाम करती हूँ जिन्होंने अपने जिगर गोशों की इस मुल्क की खातिर कुर्बानी दी। उन वालिदैन की सिसकियों के नाम करती हूँ जिन्होंने अपने जवान बेटे इस धरती पर, इस मिट्टी पर कुर्बान किए। विहाड़ी के शेरों, विहाड़ी की शेरनियों, आप सबको मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम अलैकुम और आपको मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से भी अस्सलाम अलैकुम। मोहम्मद नवाज शरीफ ने विहाड़ी के लिए लंदन से बहुत मोहब्बत भरा सलाम भेजा है। उन्होंने कहा विहाड़ी जाओ तो उनको कहना कि मैं विहाड़ी को याद करता हूं और विहाड़ी को अक्सर याद करके मुझे अपने वो जलसे याद आते हैं जो मैंने विहाड़ी में खड़े होकर किए थे। 9 मई को जो वाकया सामने हुआ था हमारे मुल्क के साथ, मेरा दिल बहुत जला हुआ है। मेरा दिल खून के आंसू रोता है। इसलिए मुस्लिम लीग नून के नौजवानों का आज का इज्तिमा पाकिस्तान के शहीदों के नाम करती हूं मैं। मुस्लिम लीग नून के नौजवानों का ये इज्तिमा इस मिट्टी के शहीदों और गाजियों के नाम करती हूं मैं। उन माओं के आंसुओं के नाम करती हूं जिन्होंने अपने जिगर गोशों की इस मुल्क की खातिर कुर्बानी दी। उन वालिदैन की सिसकियों के नाम करती हूं जिन्होंने अपने जवान बेटे इस धरती पर, इस मिट्टी पर कुर्बान किए। उन यतीम बच्चों के नाम करती हूं जिनके बाप इस मुल्क की हिफाजत करते करते अपनी जान से हाथ धो बैठे। उन बेवाओं के नाम करती हूं जिन्होंने अपने सुहाग इस मिट्टी की खातिर कुर्बान कर दिए। मुझे नहीं पता था नौजवान इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून के नौजवान विहाड़ी में मौजूद हैं। मुझे लग रहा था कि मुझे यूथ कन्वेंशन में बुला रहे हैं तो हो सकता है कुछ यूथ हो, कुछ अधेड़ उम्र लोग भी हो, कुछ बुजुर्ग लोग भी हो, मगर यहां तो 90-95% माशाल्लाह नौजवान खड़े हैं। अच्छा, जिनकी उम्र 30 साल से कम है वो हाथ खड़े करें। ये चीटिंग है। नहीं, सच बताओ, 30 साल से कम उम्र नौजवान हाथ खड़े करो। क्या बात है, माशाअल्लाह। नौजवानों, ये मुल्क आपका है। इस मुल्क के वाली वारिस आप हो। इस मुल्क के फैसले आपने करने हैं। इस मुल्क की तकदीर अल्लाह ताला के बाद मेरे नौजवानों के हाथ में है, मेरे बच्चों के हाथ में। वो मेरी खवातीन खड़ी हैं, यंग लड़कियां खड़ी हैं, उनके हाथ में है। इस मुल्क के तरक्की के जामिन आप लोग हो। इस मुल्क की बागडोर आप लोगों ने संभालनी है। लेकिन जरा सोच के देखो, जरा सोच के देखो कि वो भी नौजवान थे, वो भी जिन्होंने अपनी जवानियां इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क की हिफाजत की खातिर, इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत की खातिर, आपकी खातिर जिन्होंने अपनी जवानियां सरहदों पर इस मिट्टी की खातिर कुर्बान की। क्या कह रहे हो? आवाज नहीं आ रही?
शहीदों के बारे में बात करती हूं मैं जज्बाती हो जाती हूं। सोचो क्या जज्बा होगा कि अपनी जान कुर्बान की और वतन पर आंच नहीं आने दी। शहीद सिर्फ फौज के नहीं होते, शहीद किसी इदारे के नहीं होते, शहीद पाकिस्तान के होते, इस मिट्टी के होते हैं। शहीद इस कौम के होते हैं, शहीद ये 23 करोड़ अवाम के हैं। लेकिन सोचो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, सोचो कितना बदनसीब, कितना बदबख्त शख्स होगा जिसने अपनी घटिया सियासत की खातिर, जिसने अपने घटिया एजेंडे की तकमील की खातिर उन शुहदा और गाजियों की यादगारों को आग लगा दी। कितना बड़ा गद्दार है वो जिसने शहीदों की यादगारों को, उनकी कुर्बानियों को, उनकी अलामतों को आग लगा दी। उससे बड़ा बदबख्त कोई पाकिस्तान में हो सकता है? जिसने शहीदों के खानदानों की बेहुरमती की, जिसने उनके मां बाप, उनके बच्चों, उनकी बेवाओं के जज्बात के साथ खेला, जिसने उनके मुजस्समों को तोड़ गिराया, जिसने उनकी वर्दियों को डंडों के ऊपर टांग के उनकी तस्वीरें बनाई। मुझे बताओ, इतनी बड़ी गद्दारी क्या कोई पाकिस्तानी कर सकता है अपने मुल्क के साथ? सोचो उन माओं पर क्या गुजरती होगी। उनको तो यही तसल्ली है ना कि कुरान कहता है शहीद जिंदा है, उनको रिज्क दिया जा रहा है। तो क्या शहीदों के साथ ये सलूक इस कौम को मंजूर है? और आप क्या समझते हो? मैं अपने नौजवानों से मुखातिब हूं और आपके जरिए, विहाड़ी के जरिए कौम के हर नौजवान से मुखातिब हूं। आपको क्या लगता है ये अचानक हो गया कि इमरान खान को पुलिस पकड़ कर ले गई और अचानक ये हो गया पूरे पाकिस्तान के अंदर? नहीं मेरे नौजवानों, ये अचानक नहीं हुआ। ये प्री प्लान्ड, पूरी तखरीबकारी और दहशतगर्दी का मंसूबा जमान पाक के अंदर बना था और मुल्क और कौम पर हमलों का मास्टरमाइंड इमरान खान तोशाखाना चोर था। 60 अरब का डाका डालने वाला चोर था। गैर मुल्की कुव्वतों का, आकाओं का गुलाम था। जितना बड़ा हमला 9 मई को इमरान खान और उसके जत्थों ने पाकिस्तान में किया, मुझे हाथ उठा के बताओ क्या इस तरह का हमला कभी पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन भी पाकिस्तान पर कर सका? क्या इतना संग दिलों वाला सलूक पाकिस्तान के साथ क्या दहशतगर्द तंजीमें भी कर सकी? जो पाकिस्तान का दुश्मन ना कर सके, जो दहशतगर्द ना कर सके, वो इमरान खान ने करके दिखाया।